आधा राजपाट दे दूंगा। क्या कहा? जो मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आएगा मैं उसे अपना आधा राज दे दूंगा। लेकिन 4 प्रश्न कौन से थे वो? ध्यान से सुनिएगा, बड़े समझने की बात है, ये जीवन में उतारने लायक बात होता है। जो राजा ने 4 प्रश्न किए थे वो थे है और है। जो प्रथम प्रश्न था है और है, और दूसरा प्रश्न था है पर नहीं है पर नहीं है। तीसरा प्रश्न था नहीं है पर है, नहीं है पर है। चौथा प्रश्न था नहीं है नहीं है। क्या प्रश्न था? नहीं है नहीं है। जब राजा ने ये 4 प्रश्न अपनी सभा में रखे, लेकिन कोई इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो एक सत्संगी व्यक्ति बैठा था। जब सत्संगी व्यक्ति बैठा तो सत्संगी व्यक्ति ने कहा, राजन ये जो तुम्हारे 4 प्रश्न है ना, इन 4 प्रश्नों के उत्तर में तुम्हें कल ला करके दे दूंगा। क्या कहा? राजन ये जो तुम्हारे 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर में तुम्हें कल ला करके दे दूंगा। जैसे ही आज वो सत्संगी व्यक्ति अपने घर चल करके आया तो दूसरे दिन उसने क्या किया कि उसने 4 व्यक्तियों को पकड़ा। किसे? उसने 4 व्यक्तियों को पकड़ा। जो 4 व्यक्तियों को पकड़ करके और वो राजा की सभा में लेकर के आ जाता है। क्या करता है? 4 व्यक्तियों को लेकर के और राजा की सभा में आ गया और कहा, राजन जो तुमने 4 प्रश्न किए थे मैं उन 4 प्रश्नों के उत्तर लेकर के आया हूं। राजा ने कहा, कहाँ है मेरे 4 प्रश्न? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। उस सत्संगी व्यक्ति ने कहा, राजन देखो ये 4 व्यक्ति खड़े हैं, इसमें से एक सेठ है, एक वैश्या है, एक संत है और एक बहेलिया है। लेकिन राजा ने कहा, मेरे समझ में नहीं आ रही, इनका मतलब क्या हुआ? ये मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं हुए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, सत्संगी व्यक्ति ने, राजा देखो ध्यान से सुनो, ये कौन है? धर्मात्मा सेठ। कौन है? धर्मात्मा सेठ। तुम्हारा प्रथम प्रश्न था है और है। देखिए ये धर्मात्मा सेठ है, यहाँ भी इसके पास धन है, दौलत है, ऐशो आराम है, और जब ये परलोक में जाएगा तो परलोक में भी जाने के लिए इसके पास राम नाम रूपी धन है। यहाँ भी है और वहां भी है और है, यहाँ भी सब कुछ है, और जब परलोक में जाएगा तो परलोक में भी जाने के लिए इसके पास सब कुछ है। कहा राजा ने, ये प्रश्न मेरा ठीक है। फिर कहा, राजा तुम्हारा दूसरा प्रश्न था है पर नहीं है। कहा, राजा ने एक वैश्या है, यहाँ इसके पास धन है, दौलत है, ऐसा आराम है, लेकिन जब ये परलोक में जाएगी तो परलोक में जाने के लिए इसके पास राम नाम रूपी धन नहीं है। यहाँ तो है लेकिन वहां कुछ नहीं है। राजन तीसरा प्रश्न था नहीं है पर है। कहा, राजन ये संत जी हैं, यहाँ संत के पास न धन है, न दौलत है, न ऐशो है, न आराम है, लेकिन जब ये परलोक में जाएंगे तो परलोक में जाने के लिए इनके पास राम नाम रूपी धन है। यहाँ नहीं है लेकिन वहां सब कुछ है। राजन चौथा प्रश्न था नहीं है नहीं है। कहा, राजन ये एक बहेलिया है, यहाँ इसके पास न धन है, न दौलत है, प्रतिदिन पक्षियों को मारता है और उन्हें खा जाता है, अपना पेट भर लेता है, न यहाँ कुछ है, और जब ये परलोक में जाएगा तो परलोक में भी जाने के लिए इसके पास राम नाम रूपी धन नहीं है। जब इस प्रकार से उस सत्संगी व्यक्ति ने प्रश्नों के उत्तर दिए, जितने भी सभा में व्यक्ति बैठे थे सभी ने ताली बजा दी। कहा, ये बात सत्य है तुम्हारी, जो मैंने प्रश्न किए थे उनके उत्तर इसी प्रकार से।
यदि जीना है तो ऐसे जियो जैसे धर्मात्मा सेठ है, धर्मात्मा सेठ की तरह जीना चाहिए। यहाँ भी सब कुछ हो और जब परलोक में जाएं तो परलोक में भी जाने के लिए सब कुछ होना चाहिए। या तो फिर संत की तरह जियो या कुछ भी नहीं हो, लेकिन जब परलोक में जाएंगे तो परलोक में उनके पास राम नाम रूपी धन है।